तो लगता है ये काले अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक हैं उन गोरे अंग्रेजों से। नहीं, यहाँ तो करेंगे, मिशन यूपी तो चलेगा, इसकी चिंता क्यों मान रहे हो? पत्रकार महोदय टो के मत पूछो, मिशन यूपी चलेगा, सरकार की खिलाफत करेगा किसान। वोटिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। जब एक देखो अब 2022 का चुनाव आ रहा है, अगर इसमें किसान मजदूर सब एक होकर लड़ लिए और सरकार को हरा लिया तो सरकार को दबाव आ जाएगा। महापंचायत है और महापंचायत में सब आएंगे, क्योंकि महापंचायत है उसकी संयुक्त किसान मोर्चा की और उसमें बड़ा ऐलान है। आज सबसे पहले तो भगत सिंह जी को, शहीद आजम भगत सिंह जी को और उनके चाचा अजीत सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने 1906 और 7 में जो आंदोलन किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ऐसे ही 3 काले कानून पर, वो 9 महीने के बाद जीत पाए थे। तो वो 9 महीने में जीते थे। आज हमारा आंदोलन भी 9 महीने क्रॉस कर रहा है। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, ये काले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है। तो लगता है ये काले अंग्रेज़ ज़्यादा खतरनाक हैं उन गोरे अंग्रेज़ों से। कमी होगी क्या आंदोलन? नहीं, आंदोलन में कोई कमी नहीं, आंदोलन सही दिशा की तरफ जा रहा है। तो सरकार ने सुनी क्यों नहीं फिर बात? देखिए, तानाशाह जब बनता है और उद्योगपतियों के आदेश पे सरकार चलती है तो वहाँ ये दिक्कत आती है। तानाशाह तो नहीं लग रहा, अभी ओबीसी समाज ने रिजर्वेशन को लेकर विरोध करा तो उनकी तो बात मान लेनी। तो अब मैं बता रहा हूँ, तानाशाह प्लस औद्योगिक घराना, उस रिजर्वेशन पे औद्योगिक घरानों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन इसमें औद्योगिक घरानों का हाथ है कि औद्योगिक घरानों के बड़े बड़े सिलो बनवा चुका है ये, उनका बहुत पैसा इन्वेस्ट करा चुका है, उनका पैसे से ये सरकार बना चुका है। तो अब दोनों तरफ फंसा हुआ है ये, एक तरफ किसान की तरफ है, एक तरफ औद्योगिक घराने की तरफ है, इसलिए इसमें दिक्कत है। कारपोरेट हावी है सरकार। कारपोरेट हावी है। अगर कारपोरेट हावी नहीं होता तो कारपोरेट घरानों के बिल आने से पहले कैसे सिलो बन जाते हैं, बताइए आप। कारपोरेट को क्या फायदा होगा किसान से? क्या जमीन तो है किसान को कीमती समझा जाए, और किस चीज़ से फायदा होगा? किस आपने देखा ना, अभी जैसे आपदा आई थी, ये कोरोना काल आया, जितने भी कारपोरेट घराने हैं सबके औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद थे। क्या चला? एग्रीकल्चर लैंड चल रहा था। एग्रीकल्चर लैंड ने ही आपकी इकोनॉमी को कुछ थोड़ा बहुत सहारा दिया। तो वो ये देख रहे हैं कि इस पे कब्जा किया जाए, और इस पे कब्जा करने के बाद जब ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा औद्योगिक घरानों का, तो ये लोग जो जितने भी लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। जमीन जाने का ज़्यादा कर और जाएगी, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। लेकिन सरकार जब चाहे जमीन तो ले लेती ना मुआवजे पे। वो अलग चीज़ है। ये जब ज़मीन चली जाएगी तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, और तो सरकार इनको जो है फिर वे बहुत सस्ता रोजगार वे मिलेंगे मजदूर, और वो मजदूरी सस्ते में कराएंगे। और आप देखो ना, व्यापार करने के लिए उनके पास सारी औद्योगिक संपदा आ जाएगी, ये एग्रीकल्चर संपदा। कितनी सच्चाई? अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि दिशा से भटक गया किसान आंदोलन। कुछ दिन पहले बीएम सिंह भी कहते गए कि हमारे किसान भाई भटकते हैं आंदोलन। देखिए, अब एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ 9 महीने से हूँ, और अगर मैं अपने घर जाकर के गलत शब्द बोल दूँ आंदोलन के बारे में तो मैं सही, और ये पूरे आंदोलन करने वाले गलत। पहले वो कह के गए, लेकिन अब कुछ और लोग भी कह रहे हैं। क्या वजह क्या है? ऐसा सच है क्या? वजह वो है कि जो स्वार्थी लोग होगा वो आंदोलन को बदनाम करेगा, जो निस्वार्थ भाव से आंदोलन में जुड़ा होगा वो घर तो चुप बैठ सकता है, आंदोलन के बारे में एक गलत शब्द नहीं कह सकता। जो निस्वार्थ भाव से होगा, और जो स्वार्थी होगा कि मेरा स्वार्थ इधर सिद्ध नहीं हुआ तो दूसरी तरफ जाऊं, उधर सिद्ध हो जाएगा, तो वे जो स्वार्थी लोग होंगे वो आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं। डर क्यों नहीं है सरकार को? आखिर आप वोट नहीं देते? देते हैं,
अभी कुछ जयचंद हमारे बीच हैं, और जब से ये आंदोलन आया, जब से ये कानून आए हैं, तब से सरकार पे अभी वोटिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। जब ये देखो अब 2022 का चुनाव आ रहा है, अगर इसमें किसान मजदूर सब एक होकर लड़ लिए और सरकार को हरा लिया तो सरकार पर दबाव आ जाएगा। शंका है क्या? अभी एक नहीं हुआ है शंका है क्या? नहीं, अभी कुछ जयचंद है ना। लेकिन जैसी बात संजीव बालियान लग रहा, आप कैसा महसूस कर रहे हो? मतलब वो भी तो आपके बीच के हैं। क्या? संजीव बालियान जैसे देखिए, जब मैं कच्छा पहन लूँगा आरएसएस का, फिर हमारे बीच का नहीं रहने का। अगर हमारे बीच का था तो बताइए, संसद में एक शब्द भी बोला? बताओ कोई सा सांसद? 136 सांसद। बोलने के वो तो आपका विरोध कर रहे हैं, बोलने के हाँ तो क्या है फिर? हमारे बीच का कहाँ रह गया? कह रहे कमजोर ना समझे हमें। किसे? हमारे अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर। कौन बोल रहा है? संजीव बालियान। तो जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का भाई था, है? था नहीं? तो उसमें भी तो खून वही था। तो जयचंद किसे कहते हैं? जयचंद जो कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था, वे भी तो एक ही खून के थे। नहीं, आपको तो ये धर्म युद्ध है, ये होगा, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध होगा। ये आपको चले नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश दो पार्टों में बंटने जा रहा है? नहीं, अगर 2-4 जयचंद पैदा हो जाएंगे तो बट जाएगा? नहीं बटेगा, ये ध्यान रखना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, रिएक्शन तो हो रहा है ना। नहीं होता, नहीं होता। अगर देखिए, ये हम लोगों को मुट्ठी भर बताते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, तो फिर ये मुट्ठी भरों से इतने क्यों डर रहे हैं? और ये मुट्ठी भर किसान 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में दिखाएंगे कि इनके पास कितनी बड़ी चादर है। मुट्ठी तो छोड़ो, ये अपनी चादर में संभाले ना मुजफ्फरनगर को। तो शक्ति प्रदर्शन है या कोई योजना बनाई जाएगी? नहीं योजना, मैं तो बता रहा हूँ, महापंचायत है और महापंचायत में सब आएंगे, क्योंकि महापंचायत है उसकी संयुक्त किसान मोर्चा की, और उसमें बड़ा ऐलान है। मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, मिशन पंजाब। इतनी भीड़ बुलाने की क्या जरूरत है? 40 नेता बैठकर हम क्या, अगर कोई फैसला लेना हो तो 40 नेता कर लेते बैठकर, और सारे लोग मान लेते हैं। और मान भी रहे हैं अभी तक। आपने कभी सरकार से भी ये सवाल किया कि भारत का इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? योगी से पूछा कि उत्तर प्रदेश की जनता का इतना पैसा क्यों प्रचार पे बर्बाद कर रहे हो? कि उत्तर प्रदेश को किसानों को, उत्तर प्रदेश की जनता को समझाना है, या दिल्ली की मेट्रो को समझाना है, या कर्नाटक में समझाना है? वो गलत है तो आप भी गलत हो। हम गलत नहीं हैं, हम तो अपने किसान हैं, अपनी बात रखेंगे। जहाँ हमारे नेता इकट्ठे होंगे हम वहाँ जाएंगे, वो कोई बड़ा आदेश करेंगे। क्यों? हमें इसलिए जाना पड़ेगा कि हमारा ना तो मीडिया दिखाता, ना अखबार लिखता, तो हमारे देश के किसानों को पता कैसे चलेगा? तो हम वहाँ लोग सुनेंगे जा कर के कि हमारे नेता क्या आदेश कर रहे हैं। दोनों काम होने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन भी और कोई योजना भी बनाई। देखिए, वो आप सोच सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन को आप सोच सकते हैं, सरकार सोच सकती है। हमने शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कहा। लेकिन मुजफ्फरनगर ही क्यों जगह चुनी आप लोग? क्या? मुजफ्फरनगर ही क्यों चुनी महापंचायत की? देखिए, हाँ, इसका बहुत अच्छा जवाब है। आज हमने मुजफ्फरनगर चुनी, अगर हम इसे बनारस में चुनते, आप लोगों ने बनारस ही क्यों चुना, ये कोई सवाल नहीं होता। ये कोई सवाल है? नहीं, हरियाणा भी चुन सकते थे, पंजाब। हाँ, मैं हरियाणा चुन लेता, तो आप कहते कि ये हरियाणा में ही क्यों चुना गया है? बताओ। ये मास्टर भी सवाल पूछता था कि इसने तेरा ही नाम क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया? होती थी ना स्कूल में। राजधानी के आसपास कहीं जगह होती तो लोगों को आने जाने में भी आसानी होती। क्या? देखिए, हमें क्या है, ट्रेन चल नहीं रही, ना हमने ट्रेन बुक कर रखी, ना हमने बसें बुक कर रखी, हमारे पास तो ट्रैक्टर है। ये चुनाव की वजह से कर लिया क्या? यूपी में चुनाव। चुनाव तो उत्तराखंड में भी है, चुनाव तो पंजाब में भी है, एक ही साथ है। नहीं, दाव तो यूपी में लगा हुआ है। क्या? दाव तो यूपी में लगा हुआ नहीं, यहाँ तो करेंगे, मिशन यूपी तो चलेगा, इसकी चिंता क्यों मान रहे हो? पत्रकार महोदय, है। उत्तराखंड का नाम नहीं लेते ना, यूपी का नाम। पत्रकार महोदय, टो के मत पूछो,
मिशन यूपी चलेगा, सरकार की खिलाफत करेगा किसान। पार्टी बनेगी क्या उस दिन को? नहीं, कोई पार्टी नहीं, पार्टी नहीं बनेगी, नहीं, किसान पार्टी नहीं बनाएगा ना। चटोनी जी तो कह रहे हैं चुनाव लड़ लो। वो देखिए, उनकी अपनी एक निजी राय है। चढ़ूनी जी को वहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपने आप समझा लेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहो, हम चाहे कुछ कहें, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लठ गाड़ के बैठा है, 40 नेता लठ लेके बैठे हैं, जो आदेश करेंगे सब मानेंगे। उसमें चाहे चढ़ूनी जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे राज्यपाल जी हो, चाहे अन्य 40 में से कोई सा हो, और चाहे हम हो और चाहे ये हो, सब मानेंगे। आपने अभी कहा कि जितना हमें हासिल होना चाहिए 9 महीने में उतना नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? और 9 महीने में ये हो जाना चाहिए था कि जो कानून है ये वापस हो जाने चाहिए थे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बन जाना चाहिए था, और सरकार अपना काम करती और किसान खुशी खुशी अपने घर जाते। ये हो जाना चाहिए था। तो कुछ तो नया हुआ ना। संजीव बालियान आप लोगों से अलग होकर कह रहे हैं कप्तान साहब के सामने कि तुम्हारे बस की ना हो तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे इनको। है कई संविधान है। अगर उसने ऐसा कहा है, नहीं ऐसा कहा सुन लीजिए, उसने ऐसा कहा है तो संविधान की शपथ लेके उसने कसम खाई थी। एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी या नहीं? आप लोगों ने करवाई एफआईआर? क्या? क्यों? तो आप कोई तो कह रहे थे और क्यों? किसी को कह रहे थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा। संविधान में ये शब्द कहना जब संविधान की शपथ लेते हैं गैर कानूनी है। ये बाबा साहब के संविधान में लिखा है।